तो होता क्या है कि 10th तक तो नॉर्मली फिजिक्स आती है, सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्लास 11th स्टार्ट होती है ना, तब दिमाग घूमता है कि ये क्या चीजें हैं। अब ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो थोड़े बहुत पढ़ लिए थे, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, हाफ ईयरली आए। अब जैसे तैसे करके मैंने एग्जाम दिए, और पता है मेरे कितने मार्क्स आते हैं फिजिक्स में? 27 आउट ऑफ 70। और ये मेरी लाइफ के सबसे कम मार्क्स थे आज तक के। और फिर हो गया मेरा दिमाग खराब। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब से इस फिजिक्स को ही देखना है। फिर मैंने गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च किया कि फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, लेकिन यूट्यूब वगैरह पर कोई ऐसी वीडियो ही नहीं मिली। इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। अब मैंने क्या टेक्निक यूज की थी जिससे कि मेरे क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में 96 मार्क्स और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 91 मार्क्स आए थे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं। तुम क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में, इस वीडियो के लास्ट तक फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा यार कि फिजिक्स है क्या और इसके क्या यूजेस है हमारी लाइफ में। और जब मुझे ये चीजें पता चली ना, तो उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा। जब इंटरेस्ट बनने लगा तो फिर उसके बाद मैंने ये फाइंड आउट किया कि पढ़ते कैसे हैं फिजिक्स को, एंड उसके बाद मैंने मार्क्स कैसे इंक्रीज करे, वो टेक्निक। तो सेम वही तुम्हारे लिए इस वीडियो का सीक्वेंस रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिजिक्स है क्या। तो सिंपली यार, फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो नेचर के सारे सीक्रेट को तुम्हें समझाने की कोशिश करती है। मतलब अर्थ की ग्रेविटी, लाइट का बिहेवियर, मोशन का स्पीड, सब फिजिक्स में ही है। हर चीज जो मूव कर रही है ना, जो चार्ज हो रही है, ये सब फिजिक्स के लॉ के थ्रू होता है। अब तुम्हें सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ जो कि तुम्हारे रियल लाइफ में फिजिक्स हर जगह यूज होती है। जैसे देखो, तुम अपने स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, कितना टाइम लगता है तुम्हें आने जाने का? बता सकते हो? कमेंट करके बताओ। अब ये जो तुम टाइम बता पा रहे हो ना, ये भी तुम फिजिक्स की हेल्प से ही बता रहे हो। यहाँ पर तुम टाइम, डिस्टेंस, स्पीड की हेल्प से ये सब चीजें पता लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। गर्मियों का मौसम है, तुमने देखा होगा आइस पिघल जाती है इस टाइम पर, तो इसका भी रीजन फिजिक्स ही है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है ना, उसकी वजह से तुम्हारी आइस मेल्ट हो जाती है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही हो ना, तो समझ जाओ यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है फिजिक्स में। अब ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना अपने फोन में, लैपटॉप में या फिर टैब में, ये भी तुम फिजिक्स की हेल्प से ही देख रहे हो, क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने स्क्रीन है ना, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और जिसके अंदर तुम्हारा कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हुआ है। अब सोचो कितनी अजीब बात है, जिस फिजिक्स की वजह से तुम अपने फोन को चला रहे हो ना, उसी फोन में तुम कहीं पर लिख रहे हो कि फिजिक्स बेकार सब्जेक्ट है। क्या हिपोक्रेसी है बे। अब चलो थोड़ी बात नेचर की कर लेते हैं। ये जो हमारा स्काई होता है, ये ब्लू होता है क्या? अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना, तो तुम एकदम नादान बच्चे हो अभी। ये जो हमें ब्लू स्काई दिखाई देता है ना, वो इसलिए है क्योंकि सन की जो रेज होती है ना, लाइट है, वो समुद्र के ऊपर पड़ती है और वही रिफ्लेक्ट होके हमें आसमान में दिखाई देने लग जाती है। ये कॉन्सेप्ट तुमने कहाँ पढ़ा होगा? क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, है ना? पढ़ा है तो कमेंट करके बता दो। अब तुमने कहीं ना कहीं साइक्लोन या स्टॉर्म देखा होगा, तो उसमें भी तुम्हारी फिजिक्स ही यूज हो रही होती है, जहां पर तुम्हारे फिजिक्स के प्रेशर डिफरेंस एंड रोटेशनल मोशन यूज हो रहा होगा। अब तुमने ये नोटिस तो किया होगा, जब तुम रोड पर चल रहे होते हो, तुम्हारे पीछे से कोई कार वाला हॉर्न बजाता है। अब जब तक वो तुम्हारे पीछे होता है या तुम्हारे साइड से निकल के जाता है, तब तक तो तुम्हें उसका जो साउंड होता है वो अच्छे से समझ आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो तुमसे आगे निकल जाता है, तो तुम्हें वही साउंड अजीब सा सुनाई देने लग जाता है। होता है तुम्हारे साथ ऐसा? अगर होता है तो बता दो कमेंट में। अब यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स का डॉपलर इफेक्ट यूज हो रहा होता है। जब वो तुम्हारे पीछे होता है तो फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होती है, आगे होता है तो अलग होती है। ये सब जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे तब अच्छे से और ज्यादा समझ आएगा। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे माउंटेन एरिया में रहते होंगे या फिर घूमने गए हो, तो वहां तुम तेज आवाज में कुछ बोलते हो तो तुम्हें अपनी वॉइस वापस सुनाई देती है। होता है ना? होता है ऐसा? अगर होता है तो यहाँ भी फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब देख लो यार, कहाँ कहाँ तक तुम्हारी फिजिक्स यूज हो रही है। और भी एग्जांपल जानने हैं तो अपने दोस्त के पास जाना, उसको थप्पड़ मारने जाके, तो वो भी जब तुम्हें वापस दोबारा थप्पड़ मारेगा ना, तो यहाँ भी फिजिक्स यूज हो रही है, जो कि है तुम्हारा न्यूटन का थर्ड लॉ। अब जैसे ही वो खड़ा है तो उसको एक जोर का धक्का देना, उसके बाद पीछे जाके गिरेगा वो नीचे। अब तुमने उसको धक्का दिया, वो हवा में क्यों नहीं उड़ा, नीचे ही क्यों गिरा? उसका रीजन भी यार फिजिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब ऐसे ही तुम्हारे बर्ड्स और एरोप्लेन ये कैसे उड़ जाते हैं, तो इसमें भी यार
लीनियर फिजिक्स यूज हुआ है जिसके अंदर तुम्हारा बर्नौलीज प्रिंसिपल और फ्लूइड डायनेमिक्स यूज होता है। अब ये भी तुम पढ़ोगे, अगर तुमने क्लास 11th कर लिया तो पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, वरना क्लास 11th में तुम पढ़ोगे ये सब आगे। अब तुम जब छोटे थे या फिर अब बड़े भी हो गए तो अब भी फेंक के देखना, एक पत्थर उठाना और ऊपर की तरफ ऐसे फेंकना और देखना कि कितने दूरी पर जाकर गिरा है, और इसका पता तुम प्रोजेक्टाइल मोशन से लगा सकते हो। और हाँ, टाइम ट्रेवल वाली, ब्लैक होल्स वाली ये मूवीज तो तुमने देखी होंगी और ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर सकती है, उसके लिए भी फिजिक्स ही यूज हो रही होगी। आइंस्टीन ने E=mc² जो इक्वेशन दी है ना, वो बहुत बड़ी गेम चेंजर इक्वेशन है। तो फिजिक्स की हेल्प से टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो सकता है इन फ्यूचर, है ना इंटरेस्टिंग। बस हम अभी थोड़े एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ पा रहे हैं उस तरह से, और क्या पता कल को तुम फिजिक्स में कुछ ऐसा इन्वेंट कर दो। देख लो तुम, ये है ना मजेदार सब्जेक्ट। तो यार और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर फिजिक्स यूज हो रही है। अगर मैं तुम्हें सारी चीजें बताने के लिए बैठ जाऊंगा ना तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि तुम देखते देखते थक जाओगे। तो इसीलिए अगर तुम्हें कुछ डाउट है ना तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं वो बताता हूँ, आओ चलो। तो सबसे पहले देखो, फिजिक्स के अंदर तुम्हारी 3 चीजें आती हैं, थ्योरी, डेरिवेशन एंड तुम्हारा न्यूमेरिकल्स। और अब तुम्हें फिजिक्स समझ क्यों नहीं आती, इसका मेन रीजन है कि तुम चीजों को समझते नहीं हो, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते, सीधे डायरेक्ट रटने लग जाते हो। तुम्हें फॉर्मूले दिख जाते हैं, उनको सेम टू सेम ऐसे ही रटने लग जाते हो, लेकिन रटने से कुछ नहीं होगा। अभी मैंने जैसे तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल बताए थे ना, उससे कनेक्ट करके तब उस डेरिवेशन को पढ़ो, थ्योरी को पढ़ो, तब जाके तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें अच्छे से समझ आएंगी। और मैंने जो अभी तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल बताए थे, आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट बना होगा कि हाँ फिजिक्स अब पढ़ लूंगा मैं अच्छे से, मजेदार तो है। तो ऐसे ही तुम कोई भी चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसके रियल लाइफ एग्जांपल देखो, कहाँ यूज हो रहा है, किस तरह से तुम्हें उस फॉर्मूले को यूज करना है, ये सब चीजें समझो। और मेरी गारंटी है तुम्हें इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की फिजिक्स में, बिकॉज मुझे खुद नहीं होती भाई, जब तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब तो देखो, थ्योरी तो तुम इजीली अपने आप भी लिख लोगे जब तुम कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। अब तुम्हें डेरिवेशन कैसे करना होता है, कैसे तुम 1-2 बार पढ़ के ही अपने डेरिवेशन को दिमाग में बैठा सकते हो, वो बताता हूँ चलो। तो जब भी तुम्हें कोई डेरिवेशन करनी हो, उसका सबसे पहले डायग्राम बना लो। स्टेप 1 तुम्हारा यही है कि तुम्हें सबसे पहले उसके डायग्राम को बना के समझना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला। अब सबसे पहले इसके अंदर हम इसका डायग्राम समझेंगे, बिकॉज एक बार ये क्लियर हो गया तो उसके बाद तुम डेरिवेशन पूरा खुद कर लोगे। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें तुम्हारा m1 मास पहले ऑब्जेक्ट का है, m2 मास सेकंड ऑब्जेक्ट का है। अब जैसा कि तुम्हें पता है यूनिवर्स का तो यही लॉ है, तुम या तो किसी चीज को देख के अट्रैक्ट होगे या फिर रिपेल होगे। तो यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है r। समझ गए ना, 2 m1 m2 मास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस है r। अब इनके बीच का हमें ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है बस। तो स्टेप 1 में तुम थोड़ी थ्योरी लिख दोगे और डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे। अब इसके बाद स्टेप 2 में तुम कंडीशंस को देखोगे, जो कि मिडिल पार्ट में यूज होने वाली है, और ये तुम्हें सभी डेरिवेशन में कॉमन मिलने वाला है ऐसा। अब इसमें तुम्हारी 2 कंडीशन यूज होंगी। सबसे पहले m1 m2 का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड सेकंड वाली तुम्हारी कंडीशन होगी डिस्टेंस के लिए, जो कि डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अब सिंपली थर्ड स्टेप में हम अपने एंड गेम की तरफ आएंगे, जिसमें हमने जो प्रॉपर्टीज यूज की है ना, उनको यहाँ यूज कर रहे होंगे। तो थर्ड स्टेप में हम इन्हें कंबाइन कर रहे होंगे, जिसमें हमारा कुछ ये फॉर्मूला आने वाला है, और उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देंगे और उसकी जगह पर कैपिटल G कांस्टेंट यूज करेंगे, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो सिंपली तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, जिससे कि तुम फोर्स निकाल सकते हो। तो मेजॉरिटी डेरिवेशन में ये 3 स्टेप्स ही तुम्हें यूज करने हैं बस। अब एक बार तुम्हें डेरिवेशन करनी अच्छे से आ गई, उसके बाद तुम न्यूमेरिकल भी इसी तरह से सॉल्व कर रहे होगे। तो न्यूमेरिकल के अंदर भी यार तुम 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे होगे। सबसे पहले जो भी जितने भी तुम्हारे चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है, उनको तुम एक पेज पर लिख लोगे। उसके बाद स्टेप 2 में तुम पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या हमें उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और जब तुम्हें वो सब कुछ चीजें समझ आ जाए, उसके बाद थर्ड स्टेप में सॉल्व करने लग जाओ। बस सिंपल, जो भी फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करो और अपना आंसर चेक करो सही है या नहीं। बस इतना ही इजी है। कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हारा घुमा फिरा के, उसको बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व कर देना। इस तरह से इन 3 स्टेप्स में तुम अपने न्यूमेरिकल्स का भी गेम ओवर कर रहे होगे। अब तुम्हारे मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे वो सीक्रेट बताता हूँ चलो। तो देखो, अगर तुम्हारे स्कूल या ट्यूशन में कोई अच्छे टीचर नहीं है ना, तो तुम यूट्यूब की हेल्प से पढ़ सकते हो, जिसमें तुम सबसे पहले यूट्यूब
यूट्यूब पर जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके लेक्चर देख लो। उसके बाद तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो, लेक्चर के बाद ही एनसीईआरटी पढ़ना, बिकॉज पहले पढ़ने बैठोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, उनको सॉल्व करके देखना। अगर तुमने वो अच्छे से सॉल्व कर लिए ना तो समझ जाना तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है। अगर तुम 11th क्लास में हो तो तुम्हारे लिए इतना इनफ है, और अगर तुम 12th वाले हो तो तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं साथ साथ में। और अगर स्टैंडर्ड बुक भी लगाना चाहते हो तो तुम HC वर्मा ले लेना, फिजिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है वो। बस इतना ही करना है, और वीकली एंड मंथली बेस्ड पर रिवीजन भी करते रहना, वरना चीजों को भूल जाओगे। अब उसके लिए एक प्रॉपर प्लान, शेड्यूल, टाइम टेबल बनाओ। और अगर नहीं समझ आ रहा है कि कैसे बनाना है तो इस वाली वीडियो को देख लेना, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अब मुझे सच सच बताओ, अभी भी तुम्हें फिजिक्स हार्ड लग रही है या फिर इंटरेस्टिंग? वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कमेंट करके बता देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो वो भी बता देना। ये वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर सो रही होंगी, टाइम हो तो जाके देख लेना, वरना फिर जाके पढ़ो और अब से न्यू स्टार्टिंग करो फिजिक्स के साथ। तो चलो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।